देयर इज़ अ डिवाइन मैसेज फॉर यू गाइस। तो देखते हैं कि आपके अभी जर्नी में क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मूव ऑन के एनर्जीज़ में हैं, क्लियरली हैं, एंड आप हर इल्यूजन से, हर हर्ट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आप अपने करियर पे फोकस दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स। देखते हैं इन कार्ड्स में कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आप बेस्ट अपने लिए इस समय क्या कर सकते हैं। एनर्जीज़ को देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है जहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव आउटकम निकले। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए कार्ड निकला है। क्या कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स अपने लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए। ओके, आपको दिखा गया है डिस्टेंस हॉरिजॉन मैसेज। मुझे लगता है आपको बोला जा रहा है कि बाहर लोगों से कनेक्ट करिए, बाहर अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, एंड आपको बोला जा रहा है कि आप हो सकता है अभी आइसोलेटेड एनर्जीज़ में हैं, तो आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स में ही ज़्यादा डिस्टर्ब मत रहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड उस सोच के ही आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब करा हुआ है। एंड अननेसेसरी आप एक ड्रामा को या अननेसेसरी किसी में भी ऐसे ही सोच के आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करा हुआ है। आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हेडेक के शिकार हो सकते हो अभी अननेसेसरी। आप लोगों को सोने के पहले आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक टाइप ऑफ जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो सोने से पहले हो सकता है आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेडेक रहता हो, या कुछ ऐसा है कि आप पानी ना पीते हो, तो ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। तो आपको पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। आपकी हेल्थ में इफ़ेक्ट आ रहा है, आप इतना ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे हैं कि आपको एक क्लियर डिसीजन नहीं मिल पा रहा है, ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है। आपकी तरफ कोई पर्सन भी इंटरेस्टेड है, कैप्रिकॉन्स कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, बट आप वहाँ पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो सकता है आपकी एनर्जीज़ कहीं और ही इन्वेस्टेड है, कहीं और ही आपकी एनर्जीज़ लगी हुई है। आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, मैसेज दे, कुछ तो ऐसा हो जहाँ पर आपको एक सक्सेस मिले, बट आपको नहीं मिल पा रही है। हो सकता है आप लोग करियर को भी लेके बहुत ज़्यादा इस समय सोच रहे हैं। सो व्हाई इज़ इट ऑल हैपनिंग टू यू। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ ऐसी है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा एक ब्लैंक शेड में हैं, बट आपको एक सोलमेट की तलाश है, एक ऐसे पर्सन की तलाश है जहाँ पर आप एक स्टेबिलिटी ले पाएँ एंड एक सेटल हो जाएँ अपनी लाइफ में। ऐसे सेटलिंग की एनर्जीज़ आपकी मुझे इस समय दिख रही है, बट आपको ये सब नहीं मिल रहा है। आपको एक क्लियर विजन नहीं मिल रहा है डिवाइन से, या आपको अभी एनर्जीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। ऐसी एनर्जीज़ है। ठीक है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर जिस पर्सन के आपकी तरफ इंटरेस्ट हो सकता है, वहाँ पर मुझे एंडिंग दिख रही है, वहाँ पर आपको हर्ट मिल रहा है, एंड आपको जो भी एक्सपेक्टेशंस है आपको अपने दिल दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है। आपको बोला जा रहा है कि एक साइकिल है जो आपकी शिफ्ट आ गया है, एंड आपको यहाँ पे एंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली उस पर्सन को या एक साइकिल को जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को, अपने विजन को ब्लॉक करके रखे हुए हो। ठीक है, उसी बारे में सोच रहे हो आप अपनी, और लाइफ एस्पेक्ट में आप कुछ नहीं देख रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन में ही ज़्यादा ध्यान है, उस एनर्जीज़ में, उस सिचुएशन में जहाँ पर भी आपका माइंड स्टक है, वहीं पर ही आपकी एनर्जीज़ एग्जॉस्ट होती जा रही है। डिवाइन का क्लियर विजन है, क्लियर मैसेज है कि उस एनर्जीज से आपको बाहर निकलना है। एक जजमेंट लीजिए एंड वहाँ पर सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़िए। क्लियर आपको एक मैसेज मिल रहा है कि ख़त्म करो एंड मूव ऑन करो। ऐसी एनर्जीज़ है। कहीं पर भी उनके आने पे या कुछ भी ऐसे सिचुएशन में कोई भी सेकंड थॉट्स मत दो कि शायद कुछ हो सकता है, शायद कुछ ठीक हो सकता है। ऐसे होप्स खुद को मत दो, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा सोच के आगे बढ़ने की कोशिश करो। आई नो ये सब बोलना आसान है, बट आपको एक क्लियर डिवाइन मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है आप फैमिली की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं बाहर जा सकते हैं या अपनी फैमिली को लेकर कहीं बाहर जा सकते हैं। मुझे लगता है आप घर की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, आप घर में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने लोगों की, अपनी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं। आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी लव लाइफ में कि आपको ऑफ़र मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एनर्जीज ऐसी है कि आपको एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है, बट अपनी फैमिली से ऐसे सराउंडेड हो या
फिर कुछ ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, बट आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको अपनी एनर्जी से, जहाँ पर आप बहुत स्टक हैं, हर्ट हैं, अननेसेसरी आपने एक ड्रामा अपने माइंड में करा हुआ है, ठीक है, एक अननेसेसरी आप लोगों ने एक सोलमेट कनेक्शन या कुछ भी ऐसा अपने माइंड में लगा रखा है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलेंगे ना, आपकी तरफ बहुत सूटर्स हैं जो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, ऐसे नहीं छोटे मोटे नहीं, बहुत ही अच्छे लेवल के सूटर्स होंगे, मतलब लोग होंगे जो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो वहाँ से आपको बोला जा रहा है कि स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो कैप्रिकॉन्स। यहाँ पर स्टक रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलोगे आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी डेवलपमेंट, ग्रोथ दिख रही है, बट अभी आप स्टक हो चुके हैं। ये साइकिल जो है आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि ख़त्म होने वाली है, या जस्ट ख़त्म हो रही है या हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये किस्सा, ये फेज़, ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ से बाहर निकलिए। आपको एक जजमेंट मिल रहा है जहाँ पर कॉफिन है, तो आपकी ये कॉफिन मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट एंडिंग है, एंडिंग तो है, डेथ तो है ये, ठीक है, किसी की डेथ है, यहाँ पे बॉडी है, ख़त्म है सब कुछ, ठीक है, एंडिंग हो चुकी है इसकी लाइफ की। तो यहाँ पर एक साइकिल भी है जो ख़त्म होती हुई दिख रही है, फ्रेश न्यू बिगनिंग भी होती हुई दिख रही है। अभी हो सकता है आपका समय ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, ठीक है, आप में से कुछ लोग तो यहाँ पे शायद टैरो कार्ड्स रीडर भी हो सकते हैं। तो आप खुद ही अपनी एनर्जीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एक क्लियर विजन, क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अभी आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो सकते हो, आपकी तरफ मनी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा आपने कहीं पर एफर्ट्स लगा लिए, आपको मनी नहीं मिल रही है। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है कैप्रिकॉन्स। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी आपको स्टक सिचुएशन दिख रही है वहाँ से बाहर निकलो, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो मनी में है, क्योंकि यहाँ पर ये एक फेज़ कंप्लीट ख़त्म हो चुका है, इसको ख़त्म करो, बंद कर दो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है आपकी तरफ कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे है, कोई फ्रेंडशिप बॉन्ड दिख रही है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप उस पर्सन में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, बट येस समवन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कोई आपकी तरफ ऑफर करना चाहता है, कोई आपको एज अ स्टेबल पार्टनर अपनी लाइफ में देखता है। तो आपकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहे हैं एंड ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, हम इस डेक से भी देख लेते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल शिफ्ट है, चेंज है, क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन है, एंड इसीलिए ही यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है। जस्टिस क्यों हो रहा है कैप्रिकॉन्स की लाइफ में ये सब। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, लेट्स सी, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, आपको यहाँ पर ऐसा सब कुछ फील कराया जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए, आपको एक इम्पॉर्टेंस समझाने के लिए एक पर्सन की, आप भले ही इम्पॉर्टेंस समझते हो उस पर्सन की या किसी सिचुएशन की, बट आपके शायद पर्सन नहीं समझते होंगे। तो ये एक सोलमेट कनेक्शन ऐसा है जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। वो पर्सन शायद आपकी वैल्यू ना करते होंगे, वो पर्सन आपको शायद कुछ ना बताते हो, ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, बट ये सब आपकी एनर्जीज़ में आना ज़रूरी था ताकि आप खुद की वैल्यू समझें। यहाँ पे क्लियर एक जस्टिस कार्ड गिरा था, एंड ये सब आपको जस्टिस के तौर पे ही आपके साथ हो रहा है। आपको हो सकता है कि मुझे एक फेयर डिसीजन नहीं मिलता है, हमेशा मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आप ये चेंजेस हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में चेंजेस कैसे हैं कि आप जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे ना अभी तक, कि मुझे एक ऐसे पर्सन मिले जहाँ पर मुझे एक स्टेबल कनेक्शन मिले, किंग ऑफ कप्स, ये एक ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर ये प्यार बहुत देते हैं। इनका जो कप है ना, ये बहुत ही इमोशनल, दूसरे के सेंटिमेंट्स को समझना, बहुत ही ज़्यादा प्यार देना, ठीक है। उनकी सुबह और शाम रात इनकी सिर्फ प्यार से ही होती है। इनको बहुत एक प्रोवाइडर होते हैं, आप कुछ भी इनसे मांगोगे ना, चाहे पैसा, प्यार, चाहे कुछ भी, ये आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। ये जस्टिस इसीलिए आपको यहाँ पे मिल रहा है ताकि आपकी तरफ एक ऐसे पर्सन आए जहाँ पर आपको ये प्यार प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, आपको एक न्यू बिगनिंग ऑफर कर सके, जहाँ पर आपको मैरिज मिले जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हैं कैप्रिकॉन्स, आपको ये चीज़ें मिल पाएँ। एंड जिस स्टेट में आप लोग पहले थे ना, आप उस स्टेट में ठीक नहीं थे, कुछ आपको अपनी वर्थ भी समझनी थी। आप हो सकता है बहुत कुछ लेसन सीख के अब तक अपनी लाइफ में आ चुके हैं, बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, बट शायद उस पर्सन ने नहीं देखा होगा। तो आपके लेवल तक आने में उनको तो सीखना है ना, तो ये डिवाइन उनको भी सिखा रहे हैं एंड आपको अपनी वैल्यू सिखा रहे हैं। हो सकता है आपको अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने को कहा जा रहा हो। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज़ आई है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्लैरिटी,
आई मीन द चैरियट। तो यहाँ पर जहाँ पर ये चेंजेस ऐसे इसलिए आएंगे या फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पर जो इनडिसाइसिव एनर्जीज थी कि हमें यहाँ पे सब कुछ चेंज कर देना चाहिए, न्यू बिगनिंग कर लेनी चाहिए, या फिर एक क्लैरिटी के साथ इस पर्सन के साथ ही एफर्ट्स लगाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस हिसाब की आपको क्लैरिटी मिलती हुई आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यस, ये आपकी एक सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी है। स्पेशली इसमें उस पर्सन का होने का या फिर इस सिचुएशन का जहाँ पर आपको लव मिले, स्टेबिलिटी मिले, उस पर्सन का इस समय इस फेज़ में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो आ गए हैं इसलिए डिवाइन ने आप दोनों को अलग करा है, डिस्टेंस करा है, ताकि आप दोनों ही या फिर आप इम्पॉर्टेंस समझ जाएँ या फिर अपने फाइनेंसेस में स्पेशली करियर स्टेबिलिटी को आप समझ पाएँ। ये हर्ट आपको इसीलिए ही मिला है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज, यस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आपको अभी कुछ समझना है, अपनी वैल्यू समझनी है, अपने करियर की वैल्यू समझनी हो सकता है अभी तक आपको एक स्टेबल करियर ना मिला हो। कैप्रिकॉर्न्स को जल्दी नहीं मिलता है, मिलता है तो बहुत बढ़िया मिलता है करियर, मैरिज, स्टेबिलिटी, वरना थोड़ा समय लग ही जाता है, ठीक है। सो एक क्लैरिटी आपके माइंड में आती हुई दिख रही है, या फिर आप एक क्लैरिटी चाहते हैं जो आपको नहीं मिल पा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जहाँ चल रहे हैं ना, जहाँ आपके साथ ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, ये सब क्यों हो रहा है, हमारी तरफ ऐसे क्यों एनर्जीज आ रही हैं, तो ये इसीलिए आ रही हैं ताकि आप सेल्फ फोकस्ड हो जाएं, ताकि आप अपने करियर पे फोकस्ड हो जाएं। अभी इस फेज़ को डेथ बोला गया है, एकदम ही इस साइकिल को ख़त्म कर दीजिए जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जहाँ पर अपने आप को आप हर्ट दे रहे हैं, इस बारे में ही सोचते जा रहे हैं और एस्पेक्ट में अपनी लाइफ के देख ही नहीं रहे हैं। इसमें आपको मना करा जा रहा है, इतना ज़्यादा मत सोचिए एंड न्यू बिगनिंग करिए। क्यों हो रहा है? जस्टिस आया है ताकि आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आपको मिल पाए, एक ऐसे पर्सन मिल पाए जो आपके सोलमेट हो, आपके साथ कनेक्टेड हो। लेकिन राइट नाउ इस फेस को क्लोज ऑफ करो। क्यों हुआ है ये आपको समझ आ गया है, बट ये साइकिल, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर वो बोल रहे हैं क्लोज होगा एंड एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ करियर स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। ये चैप्टर मैंने तो क्लोज कर दिया है, आप कब करेंगे ये मुझे बताइए, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।